हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीवा इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग। और आज मैं फिर आप सभी के लिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का एक और क्वेश्चन आसान बनाने के लिए आ गया हूं। और आज का यह क्वेश्चन रहेगा क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे रीड करके बताता हूं कि आखिर हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्योंकि जब आप एक बार क्वेश्चन को समझ गए तो वो क्वेश्चन समझो आपके लिए आसान हो गया। और मेरा आसान कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। और जब आपको जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। और जब आपको पता चल गया कि हमें करना क्या है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स आप सोल्यूशन हमसे पहले अटेम्प्ट करके अपनी नोटबुक में राइट कर चुके होंगे जब आपको क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। अब चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहले मैं आपको क्वेश्चन को रीड करता हूँ। यहाँ कहा गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed if any by the following points and give reasons for your answer। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कहा गया है कि हमें नेम लिखना है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, और क्वाड्रिलेटरल के कुछ स्पेशल टाइप्स बताएंगे जो कि 4 टाइप्स होते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी। हमें नाम लिखना है उस क्वाड्रिलेटरल का जो यहाँ पे बन रहा है। मतलब नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, हमें नाम लिखना है क्वाड्रिलेटरल जो कि बन रहा है अगर कोई बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब ये जो पॉइंट्स गिवन हैं इनसे अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो उसका हमें नेम लिखना है। उसके साथ साथ हमें उस जो हम नेम राइट कर रहे हैं वो कैसे बन रहा है उसके लिए हमें रीज़न भी देना होगा। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, मतलब हमें अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना होगा। ये इसमें आपको 3 पार्ट्स गिवन हैं और मैं आपको इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व कराऊंगा। चलिए सबसे पहले इसके लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन तीनों पार्ट्स को आपको एक कॉन्सेप्ट देखना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। चलिए बताते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा ये होता है कि ऐसा फिगर जिसमें आपकी 4 साइड्स हों। मीन्स ये जो हमने ड्रॉ किया आप इसे एक क्वाड्रिलेटरल मान सकते हैं। जैसे कि ऐसा फिगर जिसमें आपके 4 साइड्स हों और सेम एज 4 वर्टिसेस हों। इसमें हम नेमिंग कर देते हैं ABCD। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये क्या कहते हैं, इसमें 4 साइड्स हैं AB, BC, DC एंड AD, और इसके साथ साथ इसमें 4 वर्टिसेस भी हैं। दैट मीन्स कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। अब इस क्वाड्रिलेटरल जो ये क्वाड्रिलेटरल होता है इसके कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स भी होते हैं, मतलब इसके कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं और आपको उन टाइप्स के बारे में मैं बताता हूँ, साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ को बताता हूँ। क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रिलेटरल और स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ को जानना होगा, तभी आप प्रूफ कर सकते हैं। मतलब जो रीज़न गिवन करना था हमको, जो रीज़न देना था वो आप यहीं से देंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो कर कर। जो हमारा पहला स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं, जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर की वो होगी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD। कहने का मतलब है जो स्क्वायर है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। बट ये प्रॉपर्टी तो रोम्बस की भी होगी। तो इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें ये डिफरेंट है कि ये जो डायगोनल हैं AC और BD, स्क्वायर की जो डायगोनल्स होते हैं, मतलब BD इज इक्वल टू AC, मतलब स्क्वायर की जो हमारे डायगोनल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब ये तो हो गई पहले स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का, इसको स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की बात। अब दूसरे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। ये आपका है रोम्बस। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज को मैं आपको बताता हूँ। रोम्बस में क्या होगा,
सेम जैसे स्क्वायर है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं स्क्वायर की जैसे। इसके भी सभी साइड्स जो हमारे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी, इसके भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं। बट इसमें डिफरेंट क्या होगा, इसमें डिफरेंस ये होगा कि जो इसके डायगनल्स होंगे रोम्बस के, ये डायगनल्स जो हैं ये इक्वल नहीं होंगे, डज नॉट इक्वल टू ए सी। ये जो होगी ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं जो कि आपका रेक्टेंगल होगा। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो रेक्टेंगल की हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं, मींस ए डी इज इक्वल टू बी सी, उसके बाद ए बी जो हमारी ये साइड है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, मींस अपोजिट साइड जो रेक्टेंगल की होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि इसमें जो ये अपोजिट साइड्स हैं ये तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती हैं, तो इसमें भी एक डिफरेंस और होगा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। जो रेक्टेंगल होगा उसकी जो डायगनल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, मीन्स कि बी डी इज इक्वल टू ए सी। ये सेम जैसे स्क्वायर और रोम्बस सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, सिर्फ डायगनल इक्वल और अनइक्वल होते हैं, वैसे ही आपको जो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है इसमें की प्रॉपर्टीज भी सेम ऐसे ही हैं। अब चलिए मैं आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताता हूँ कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। अगर आप इनको सीख लेंगे, मीन्स ये प्रॉपर्टीज स्पेशल टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स की सीख लेंगे, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपको पता चल गया होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी अपोजिट साइड्स जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, मीन्स ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, और जो हमारे डायगनल्स होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की, उनको आपने देख लिया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट समझाते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। चलिए नेक्स्ट पेज में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट कराता हूँ। अब आपने प्रॉपर्टीज़ को देख लिया। अब आप ये जो पार्ट नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, इसमें कहा गया है ना आपको कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो आप उसका नेम लिखिए, और उसके साथ साथ ये जो पॉइंट्स हैं इनसे अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जो कि स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल अगर होगा, मीन्स अगर जो मैंने आपको 4 स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को बताया है, अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो मतलब कि वो एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होगा। और जो हमें रीज़न देना है वो रीज़न आपका ये होगा कि आप जो है डिस्टेंस फार्मूला से पहले इन चारों पॉइंट्स को ऐसे राइट करेंगे, मीन्स ऐसे ऐसे राइट करेंगे, उसके बाद इनकी बीच के डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि अगर सभी साइड्स इक्वल हैं, डायगनल्स आपके इक्वल हैं, तो आपका वो स्क्वायर होगा। अगर आपके सभी साइड्स इक्वल हैं, डायगनल अनइक्वल है, तो रोम्बस होगा। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगनल भी इक्वल हैं तो आपका रेक्टेंगल होगा। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगनल अनइक्वल, तो आपका जो है वो पैरेललोग्राम होगा। अब चलिए पार्ट नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि इन चारों जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनसे क्या बन रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करने में, सबसे पहले हम जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं उनको नेम देंगे, मीन्स लेट करेंगे। लेट द पॉइंट्स, जो हमारे पॉइंट्स हैं, लेट द पॉइंट्स, जो हमारा पहला पॉइंट है उसे ए मान लेंगे। लेट द पॉइंट्स बी ए, जो ए है वो होगा, पहला पॉइंट क्या है -1, -2। दूसरा पॉइंट जो है वो आपका बी होगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट आपका है 1 -0। जो आपका तीसरा पॉइंट मीन्स सी है वो होगा -1, 2। और आपका जो चौथा पॉइंट डी है वो होगा -3, 0। बी रिप्रेजेंटिंग, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये जो पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल।
लेट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी बी रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग जो है ए बी बी सी और इन सभी साइड्स की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे फॉर ए बी के लिए हमें क्या करना है बच्चों, हमने यहाँ पे ए बी के लिए ए और बी की कोऑर्डिनेट्स को राइट किया और उसके साथ साथ हमने x1 और y1 भी राइट कर लिए, जिससे कि डिस्टेंस फॉर्मूला में आप आसानी से और सही वैल्यू पुट कर सकें। अब चलिए जो हमारी ए बी की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारी x2 की वैल्यू गिवन है -1, पुट कर देंगे, माइनस का यूज़ करेंगे। x1 की जो हमारी x2 की वैल्यू है वो -1 नहीं 1 है, सॉरी बेटा, यहाँ पे 1 है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे, उसके बाद माइनस ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फिर -1। जो हमारी x1 की वैल्यू है वो -1 है। हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। y2 की वैल्यू जो है वो हमारी 0 है, पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे। y1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -2 है, फिर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो आप बहुत ही आसानी से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 और फिर ये जो बाहर माइनस है ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसकी वजह से ये +1 हो जाएगा। स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, आगे बढ़ते हैं, जीरो राइट करेंगे, फिर ये माइनस की वजह से ये अंदर का जो ब्रैकेट है -2 है, +2 हो जाएगा, फिर स्क्वायर का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा 1 + 1 = 2, 2 का स्क्वायर होगा, प्लस लगाएंगे, 0 + 2 = 2, 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे आएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, मीन्स कि आ गई हमारी जो वैल्यू है, जो ए बी की डिस्टेंस है वो हमारी आ चुकी है, वो होगी √8। इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 2√2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। बच्चों जैसे हमने ए बी की डिस्टेंस निकाली वैसे हमने बी सी के लिए राइट कर लिया है डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हमारा x2 जो है वो -1 है, हम पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे। x1 की वैल्यू जो गिवन है वो 1 है, यहाँ पे हम लोग 1 राइट करेंगे ब्रैकेट के अंदर और स्क्वायर लगा देंगे। बच्चों आप मेरे साथ साथ डिस्टेंस निकालिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग अब डिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y2 पुट करेंगे, 2 आएगा, माइनस लगाएंगे, y1 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो 0 है, स्क्वायर लगाएंगे। आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसके बाद मेरी डिस्टेंस जो आएगी उससे आप मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे -1 आएगा, फिर यहाँ पे -1 आएगा, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आएगा वो 2 - 0 स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ते हैं, -1 -2 स्क्वायर प्लस और यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर, ये होगा -2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी हमारा 4 होगा, मीन्स जो हमारी ये बी सी की डिस्टेंस है ये √8 आएगी। इसे सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे, 2√2 होगी। अब चलिए जो हमारी थर्ड डिस्टेंस है उसे फाइंड करते हैं, क्योंकि जो हमारी ये दो डिस्टेंस है ये तो इक्वल आ गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों जैसे हमने बी सी की डिस्टेंस निकाली, अब हम लोग सी डी की डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट करके। जो हमारी x2 की वैल्यू है वो -3 है, पुट करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे, ब्रैकेट के अंदर x1 की वैल्यू जो कि -1 है उसे हम पुट करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, y2 की वैल्यू 0 है, पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर y1 की जो हमारी वैल्यू है वो 2 गिवन है, इसे पुट करके स्क्वायर लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पे -3 राइट करेंगे, उसके बाद ये माइनस है बाहर, इसलिए अंदर का जो -1 है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ हमारा आएगा प्लस का 1, स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे और यहाँ पे 0 - 2 = -2, यहाँ पे हमारा -2 का स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमारा आएगा -3 और +1, दैट मीन्स -2 का स्क्वायर, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, यहाँ पे फिर -2 का स्क्वायर है और जो -2 का हमारा स्क्वायर है वो 4 आएगा और उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, फिर 4 आएगा। ये जो हमारी सी डी की डिस्टेंस है वो √8 आ गई। अब इसको सिंप्लीफाइड वे में राइट कर लेते हैं। इस सिंप्लीफाइड वे में राइट होगा
2√2। जो हमारी 3 डिस्टेंस हैं वो आ चुकी हैं और ये आपस में इक्वल हैं। मीन्स कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये रोम्बस और स्क्वायर में से कुछ हो सकता है, बट हमें पूरा सॉल्व करना है। अब चलिए फोर्थ डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। फोर्थ डिस्टेंस निकालते हैं। AD की डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। x2 की हमें जो वैल्यू गिवन है वो -3 है, हमने पुट की, फिर माइनस लगाया। x1 की वैल्यू हमें -1 गिवन है, इसे हम ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे और स्क्वायर का सिंबल यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस लगाएंगे। y2 की वैल्यू हमें 0 गिवन है, पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे। y1 की जो हमारी वैल्यू है वो -2 है, फिर स्क्वायर लगा देंगे। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। -3 राइट करेंगे, फिर इस माइनस की वजह से अंदर का -1 जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, स्क्वायर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 0 और यहाँ पे माइनस की वजह से जो माइनस का 2 है वो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, स्क्वायर राइट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। -3 और +1 ये हमारा होकर सॉल्व होकर कितना आएगा, ये आएगा हमारा -2 का स्क्वायर और प्लस राइट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा बचेगा ये क्या बचेगा, 0 + 2 = 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, -2 का जो स्क्वायर है हमारा वो 4 होगा और 2 का जो हमारा स्क्वायर है सेम वो भी 4 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो 4 + 4 √8, इसको सिंप्लीफाइड वे में राइट करेंगे। 2√2 यूनिट्स आप जरूर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी कोई वो नहीं होती, इसलिए आप यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे। चलिए अब हम लोग डायगनल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये बच्चों जो हमारा पहला डायगनल AC है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और जो हमारी AC की डिस्टेंस है उसे निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारी x2 की वैल्यू है उसे पुट करेंगे। x2 हमारी जो वैल्यू है वो -1 है, यहाँ पे -1 पुट करेंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे और फिर ब्रैकेट में x1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि सेम है, -1 है। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद y2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 है, माइनस लगाएंगे। y1 की हमारी वैल्यू क्या गिवन है, ये गिवन है जो y1 की हमारी वैल्यू है वो -2 है, यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर हम स्क्वायर लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, √रूट लगाएंगे। यहाँ पे जो आएगी हमारी वैल्यू वो आएगी -1 और यहाँ पे माइनस की वजह से +1 हो जाएगा, फिर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस लगाएंगे, 2 आएगा, यहाँ पे माइनस की वजह से +2 हो जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसमें क्या होगा, -1 और +1 ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस और यहाँ पे 2 + 2 4 होगा और 4 का हमारा स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमारा 16 आएगा, राइट करेंगे। √16 जो है वो डिस्टेंस आएगी। ये जो क्या कहते हैं 16 का रूट होता है वो 4 होता है, तो हमारे डिस्टेंस 4 यूनिट्स आ गई है, जो कि पहले डायगोनल की डिस्टेंस है। अब सेकेंड डायगोनल भी फाइंड करते हैं। अब ये जो सेकेंड डायगोनल है यही डिसाइड करेगा कि ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस। चलिए फाइंड करते हैं। चलिए बच्चों अब लास्ट जो डायगोनल जी हैं इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यही इस मूवी के हीरो हैं, यही बताएंगे कि क्या होगी इस मूवी का, क्या एंड होगा। अब चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले x2 की वैल्यू जो कि -3 है हमने पुट कर दी, यहाँ माइनस का यूज़ किया। x1 की वैल्यू 1 है, इसे भी हम लोग पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी y2 की वैल्यू जो गिवन है वो 0 है, माइनस यूज़ करेंगे। y1 की वैल्यू भी हमें 0 ही गिवन है, इसे पुट करके स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उसके बाद -3 राइट करेंगे। यहाँ पे प्लस का 1 है और बाहर माइनस लगा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे -1 आएगा, स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस और 0 - 0 0 का स्क्वायर, √रूट लगाएंगे। यहाँ पे आएगा -4 और इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे प्लस का 0 आएगा। दैट मीन्स कि ये जो हमारी -4 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 16 और जो हमारी डिस्टेंस BD की है वो आ गई है √16 और जो √16 की वैल्यू होगी वो होगी 4। मतलब जो हमारी ये डिस्टेंस है ये भी 4 यूनिट्स आ चुकी है।
हमारे जो दोनों डायगोनल्स हैं इनकी वैल्यू आपस में इक्वल है, सेम एज जो हमारे साइड्स थे आपने उनकी भी वैल्यूज़ को देखा, ये भी आपस में इक्वल हैं। देख सकते हैं आप लोग ये √2 सभी जो आपकी साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की जो सभी साइड्स हैं इनकी वैल्यू 2√2 आई है। अब चलिए आपको पता चल गया होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हमने क्या देखा, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया, क्या देखा गया, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट ऑल साइड्स, जो हमारी इस क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स हैं वो ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, जो ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ द सेम लेंथ, ये सभी आपस में इक्वल हैं, और जो इनके डायगोनल हैं एंड ऑल्सो इसके साथ साथ साइड्स के साथ साथ द डायगोनल्स आर ऑफ द सेम लेंथ, देयरफॉर इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि जो हमें ये पहले पार्ट के पॉइंट्स गिवन थे, द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस, ये किसकी वर्टिसेस हैं, ये जो गिवन पॉइंट हैं ये वर्टिसेस हमारी होंगी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको आज का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसका जो हमारा पार्ट सेकंड है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि आप इसमें देखेंगे कि जो इसके सभी साइड्स हैं वो आपस में अनइक्वल होंगी। मतलब कि जो ये सेकंड पार्ट है इसमें जब आप AB, BC, CD और AD के डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो आपस में अनइक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि ऐसा जैसे मैंने आपको 4 स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स को बताया उनमें कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसके सभी साइड्स अनइक्वल हों। तो ये जो होगा, ये गिवन पॉइंट सेकेंड पार्ट के आपके हैं, ये एक साधारण से क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं। और जो आपका थर्ड पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। जो आपका सेकेंड पार्ट है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप डिस्टेंस निकालेंगे तो सभी डिस्टेंस अनइक्वल आएंगी। तो आपको इसमें क्या लिखना है, आप इसमें लिख सकते हैं, अभी आप चाहें तो राइट कर लीजिए कि आपको उसमें लिखना क्या रहेगा। उसमें आपको लिखना रहेगा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, देयरफॉर ये कहा जा सकता है, मतलब इट कैन बी सेड दैट इट इज ओनली अ जनरल क्वाड्रिलेटरल नॉट स्पेसिफिक सच एज स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम और रोम्बस। आप ये राइट कर देंगे सेम एज जो आपकी जो 4 डिस्टेंस है उनको भी फाइंड करके दिखा देंगे। तो आपको एग्जामिनेशन में इस पार्ट, अगर ये पार्ट आ गया बाई चांस, तो आपको इसका बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं।